नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग जियोग्राफी के 15वें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके इस सीरीज़ को मैं कोशिश पूरा करूंगा कि धीरे धीरे ये सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, आप लोग अपना प्यार जैसे हैं वैसे बनाते रहिए। यह वीडियो मैं पहले ही बोल दूं कि यह वीडियो हो सकता है कि लेट हो कंप्लीट होने में, जैसे कोई 30 वीडियो में कंप्लीट करा रहा हो तो हो सकता है कि मेरा यह वीडियो ज़्यादा लगे कम लगे, मैं नहीं जानता कंप्लीट करने में कितना वीडियो लगेगा। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जब यह वीडियो पूरा मिल जाए तो बेहतरीन मिले, यह पढ़ने के बाद कोई और क्लास आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, उम्मीद है कि आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ऐसे ही जैसे आप देख रहे थे वैसे ही आप देखते रहिए। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग सौर दिवस के बारे में कि क्या है सौर दिवस और क्या है नक्षत्र दिवस। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे पहला जो फोटो में दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूँ ये पहला देखिएगा, जहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, यह क्या है, एक पृथ्वी है और इस पर आप खड़े हैं। आपका जो सर दिखाई दे रहा है वो सर के सामने क्या है, सूर्य है मान लीजिए। ठीक है, जिस समय आप खड़े हैं उस समय आपका जो सिर है वह सूर्य के सामने खड़ा है और सूर्य के सामने जो है एक तारा खड़ा है, एक तारा है। ठीक है, ओके। जब यह पृथ्वी घूमती है तो चूंकि पता है कि यह पृथ्वी में इधर पूर्व होता है, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपको अच्छे से पता है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है, यानी कि आगे की तरफ ऐसे ऐसे घूमेगी, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते घूमते। तो आप बोलिए कि हाँ इतना हमें पता है। चलिए ठीक है। तो जब पृथ्वी ने एक चक्कर लगाया, यह मान लीजिए कि यह लड़का है, तो जब पृथ्वी अपना घूमेगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ते फिर से जब लड़का अपना वही पोजीशन पे आ गया, यानी कि दूसरे फोटो में आप देखिए, दूसरा फोटो में फिर से लड़का सीधा खड़ा हो गया। यानी पृथ्वी घूम के जहाँ लड़का जिस स्थिति में लड़का था उसी स्थिति में, यानी कि मान लीजिए अगर लड़का एकदम दोपहर का समय है, यहाँ पे दोपहर 12 बजे का समय है, तो अगला दिन हम लोग दोपहर 12 बजे देखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर दोपहर 12 बजे का मतलब दिखाने का यहाँ मतलब क्या है कि जिस स्थिति में पृथ्वी थी सेम उसी स्थिति में आ गई। तो आप कैसे पहचानिएगा, तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा करके आपको दिखाया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि पृथ्वी पहले जिस स्थिति में थी पहले फोटो में, दूसरा फोटो में सेम उसी स्थिति में आ गई है। जैसे ही पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा करके सेम उसी स्थिति में पृथ्वी आ गई। अब इस स्थिति में यहाँ से देखा गया तो यहाँ से यह तारा का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यानी कि दिख रहा है जो मतलब सामने जो तारा है, डिस्टेंस तारा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो तारा है तो वह तारा आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ध्यान से। ये नहीं कि यहीं आप देखिएगा, मान लीजिए कि आपको बड़ा पूरा दिखाई देगा, चूँकि तो तारा एक बड़ा सा है जो यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा था और यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब इस स्थिति में एक चक्कर लगाने के बाद आप तारा को देखते हैं, तो एक चक्कर लगाने में और तारा आपको दिखाई देता है तो उसे आप बोलते हैं नक्षत्र दिवस। क्या बोलते हैं उसे, नक्षत्र दिवस। एग्ज़ाम में चूँकि मैं इसे चाहूँ तो लिखवा भी सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे एग्ज़ाम का तैयारी करा रहा हूँ जहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो पूछा जाएगा नक्षत्र दिवस, यानी एक चक्कर लगाने के बाद पुनः इस नक्षत्र के तुलना में, इस तारे की तुलना में, इस यहाँ आने में, इस तीर के सापेक्ष में इसका समय कितना लगा। तो आप बोलिएगा 23 घंटा 56 मिनट। कितना लगा, 23 घंटा 56 मिनट लगा। अच्छा, तो इसे नक्षत्र दिवस बोलते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा नक्षत्र दिवस कितना होता है, तो 23 घंटा 56 मिनट का। तो यहीं से यहाँ दूसरा ही फोटो में, यहीं से अगर आप अपना मतलब सूर्य को देखना स्टार्ट कीजिए तो सूर्य की तरफ अगर आपका सर सूर्य की तरफ करना है, तीसरा फोटो देखिए, दूसरा फोटो तीसरा फोटो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, घूमेगी, तो पुनः आपका सर क्या होगा, सूर्य की तरफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जब आपका सर पुनः सूर्य की तरफ होगा तो उस समय मतलब सर आपका एक चक्कर लगाने के बाद आपका सिर
जिसके सापेक्ष रहेगा उसके सापेक्ष हम दिवस निकाल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जो सिर था पहला फोटो में, एक चक्कर लगाने के बाद तारा का एकदम सीधे था, तो यहाँ पे उस समय को हम लोगों ने नक्षत्र दिवस बोल दिया। अब जब यह सूर्य पुनः यह घूम के, यानी कि तीसरा फोटो ध्यान से देखिए, तीसरा फोटो में यह सिर्फ पुनः घूम के कैसे हो गया है, पुनः घूम के यह सूर्य की तरफ हो गया है। तो अब यहाँ से यहाँ जाने में, यानी दूसरा फोटो से तीसरा फोटो में जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट। यहाँ से यहाँ आने में 23 घंटा और 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट यहाँ से यहाँ लगा था, यानी नक्षत्र दिवस यह हो गया। अब पुनः सूर्य के सीधे जाने में 4 मिनट और लग गया, तो 56 मिनट में 4 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60, यानी 23 घंटा 60 मिनट, यानी कि 24 घंटा। यानी कि यह सूर्य के सापेक्ष है यहाँ पे तीसरा वाला फोटो में, तो यानी कि यह कौन सा दिवस हो जाएगा? सौर दिवस, 24 घंटे। तो आप बोलिएगा अच्छा, यानी कि पृथ्वी के एक चक्कर घूमने के बाद आपका मतलब जो सिर है, यानी कि आप जहाँ खड़ा, पृथ्वी जैसे खड़ी थी, जिसके सामने खड़ी है उससे आप तुलना कर रहे हैं। अगर तारे के सामने खड़ी है दूसरा फोटो में, तो आप तारे के सामने इसका सिर खड़ा है, तो बोलिएगा कि यह नक्षत्र वाला समय लगा 23 घंटे 56 मिनट। और फिर इसी सर को जब सूर्य की तरफ घुमाया तीसरा फोटो में, धीरे धीरे पृथ्वी चूंकि घूमेगी पश्चिम से पूरब, तो सिर फिर से आ पाएगा, यह सिर धीरे धीरे घूम के फिर घूम जाएगा। ऐसे होता है। तो सिर जैसे ही सूर्य की तरफ आएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। और पूछा जाएगा डिग्री कितना लगा घूमने में, यहाँ से यहाँ घूमने में। देखिए ये यहाँ से यहाँ जो यहाँ सूर्य था, मतलब आपका चेहरा था, और यहाँ जाने में कितना डिग्री का झुका हुआ? तो 1 डिग्री का झुका हुआ। कितना का झुका हुआ? 1 डिग्री का झुका हुआ। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी के कितना लग गया? 4 मिनट लग गया। समझ में आ रहा है आपको? 1 डिग्री घूमने में कितना लग गया आपका? 4 मिनट का समय लग गया। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए। तो यह आपसे पूछा जाएगा नक्षत्र दिवस कितना होता है। नक्षत्र दिवस का टाइमिंग होता है 23 घंटा 56 मिनट किसी नक्षत्र के सापेक्ष, और सौर दिवस की पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य के सापेक्ष 24 घंटा। तो सौर दिवस 24 घंटा, नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, डिटेल से आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए सौर दिवस क्या होता है और नक्षत्र दिवस क्या होता है। मैंने कोशिश किया। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा, वह अक्षांश रेखा जब 0 डिग्री से घूम में जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो किस किस देश से होकर गुजरती है। देखिए ध्यान से इस फोटो में, अगर अक्षांश रेखा मैं आपको विषुवत वृत्त दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, ये वाला लाइन में जो खींच रहा हूँ, जो ये वाला लाइन में खींच रहा हूँ, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये वाला रेखा कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। देखिए ये वाला रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश है। आप बोलिएगा ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जब गुजर रही है पूरे पृथ्वी के, तो गुजर रही है तो किस किस महादेश से होकर गुजरती है? अच्छा ठीक है, किस किस जल महासागर से होकर गुजरती है, किस किस देश से होकर गुजरती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आप बोलिए कि अच्छा ये सब पढ़ना है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब आपने 0 डिग्री देखा तो 0 डिग्री में जैसे ही आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला साउथ अमेरिका से भी होकर गुजर रहा है। देखिए ये लाइन जो है साउथ अमेरिका को टच कर रही है। लाइन देखिए, नाम लिखा हुआ है साउथ अमेरिका, यानी कि विषुवत वृत्त जो है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप को टच करता है। तो आप बोलिए कि हाँ, यानी टच करता है। यहाँ देखिए अफ्रीका को टच कर रहा है। यहाँ किसको टच कर रहा है? अफ्रीका को भी टच कर रहा है। यहाँ पे अफ्रीका को भी टच कर रहा है। तो अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप को भी टच कर रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए ये पीला वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये पीला वाला भाग, तो ये पीला वाला भाग एशिया है। यही पीला वाला भाग यहाँ थोड़ा थोड़ा देखिए पीला वाला भाग है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, पीला वाला भाग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है। तो इस पीला वाला भाग से भी होकर गुजर रही है, यानी पीला वाला भाग क्या है? एशिया है, यानी एशिया से भी होकर गुजर रही है। तो आपसे मैं बोलूँगा कि अच्छा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो आप बोलिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक तो साउथ अमेरिका से होकर गुजर रही है, एक अफ्रीका से, और एक एशिया से, यानी 3 महादेश से होकर गुजर रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए दूसरा फोटो में दिखाया हूँ, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैं आपको खींच के दिखा दे रहा हूँ।
0 डिग्री अक्षांश रेखा ये वाली है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से यहाँ तक क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से, पहला दक्षिणी अमेरिका से, दूसरा अफ्रीका से और तीसरा एशिया से। मैंने गोल खींच के दिखा दिया है कि ये है, ये जो गोल मैंने खींचा है यानी कि एक प्रकार से गोल, मतलब जहाँ फोटो दिख रहा है वहीं गोल है, यहाँ जो लाल कलर का दिख रहा है यहीं साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला खींचा है कि ताकि देख लीजिए कि ये साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका विषुववृत्त को टच कर रहा है, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका विषुववृत्त को टच कर रही है। ओके, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, यहाँ पे देखिए ये वाला, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कितने महादेश होकर गुजरते हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है 3 महाद्वीप, महाद्वीप बोलिए या महादेश बोलिए, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और मैंने लिखा है कितने जल निकाय से, जल निकाय मतलब महासागर से, तो 3 महासागर से। कौन कौन महासागर, देखिए ध्यान से। एक जो आप यहाँ देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो वाला, ये जितना उजला हिस्सा है, जो ये सब उजला हिस्सा है, जो भी ये हिस्सा है, यह सब क्या है, समुद्र है। जो भी उजला हिस्सा आपको दिख रहा है, मतलब नीला हिस्सा, सॉरी, जो भी नीला हिस्सा आपको दिख रहा है जैसे भी है, तो यह क्या है, समुद्र है। ठीक है, यह क्या है, समुद्र है। ओके, समुद्र का है। तो समुद्र में कौन कौन सा है, तो समुद्र में एक है समुद्र यहाँ पे प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर वाला एरिया क्या है, ये जो भी एरिया यह सब दिख रहा है, ये सब क्या है, प्रशांत महासागर वाला एरिया है। तो अच्छा, ये प्रशांत महासागर एरिया है। तो हाँ, और अटलांटिक महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक जो ये बीच वाला हिस्सा दिख रही है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साउथ अटलांटिक ओशियन। कभी कहीं नॉर्थ अटलांटिक होगा, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक होगा, यानी कि अटलांटिक ये बीच वाला क्या है, अटलांटिक है। अच्छा, समझ में आ गया। तो बीच वाला क्या है, अटलांटिक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। बीच वाला ये एरिया है, ये सब क्या है, अटलांटिक महासागर है। और इधर इंडिया के पास, यानी इंडिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इंडिया आपको ये जो दिख रहा है, इंडिया जो ये दिख रहा है, तो इंडिया के पास वाला जो इलाका है, यह सब जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, इंडियन ओशियन है। माने जो हिंद महासागर जिसे बोला जाता है, पूछा भी जाता है किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, तो हिंद महासागर के नाम भारत के हिंद के नाम पे पड़ा है। ठीक है, ओके, यानी कि 3 आपको महासागर भी मैंने दिखा दिया कहाँ कहाँ है। तो 3 महासागर है, एक प्रशांत महासागर है, एक अटलांटिक महासागर, एक हिंद महासागर से होके यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। यह अक्षांश रेखा 3 महासागर, इधर देखिए पहले स्टार्टिंग में इससे होकर गुजर रही है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रही है, और इधर आइएगा तो यहाँ पे हिंद महासागर से होकर गुजर रही है। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हाँ, अब क्या देखना है कि यानी कि 3 जल निकाय है, एक प्रशांत महासागर, एक प्रशांत महासागर से होकर गुजर रही है। अगर आपसे बोला जाए किस किस महासागर से, एक प्रशांत महासागर, बीच वाला अटलांटिक महासागर था, और इंडिया के पास हिंद महासागर था। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर। क्या यह इंडिया से गुजर रहा है, देखिए ध्यान से, तो क्या 0 डिग्री अक्षांश रेखा इंडिया से गुजर रहा है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा नहीं, इंडिया से कहाँ गुजर रहा है, इंडिया तो ये है, ये वाला हिस्सा इंडिया है, और इंडिया के नीचे जो है यह दिखाया गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि इंडिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर है। तो ठीक है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा इंडिया से होकर नहीं गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, जल निकाय से। अब बोला जाएगा ठीक है, 3 महाद्वीप से तो होकर गुजरती है, कितने देश से होकर गुजरती है, 3 महादेश और 3 महासागर से गुजर रही है। ठीक है, ओके, कितने देश से, तो देखिए अब दक्षिणी अमेरिका जब आप देखेंगे, यह दक्षिणी अमेरिका जब आप देखेंगे, तो दक्षिणी अमेरिका के कितने देश, यहाँ पे मैंने फ़ोटो जूम करके मैं बता रहा हूँ, दक्षिणी अमेरिका के 3 देश है। पहला देश यहाँ पे मैंने फ़ोटो बनाया है, ये वाला ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर का मैं फ़ोटो बनाया हूँ, इसको बोलते हैं इक्वाडोर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वाडोर। नाम क्या है, इक्वाडोर। अच्छा, चलिए लिख लेते हैं, इसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर नाम है, छोटा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसका नाम है इक्वाडोर।
इक्वेडोर, इक्वेडोर। तो एक इक्वेडोर नाम याद कीजिए। दक्षिणी अमेरिका का पहला देश जो विषुवत वृत्त से गुजरता है, नाम क्या है? इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर के बाद दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कोलंबिया। इस देश का नाम क्या है? कोलंबिया, कोलंबिया। इक्वेडोर, कोलंबिया। फिर यह वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यह ब्राज़ील, सॉरी इतना बोलना पड़ रहा है कि गला में इन्फेक्शन हो जा रहा है। ब्राज़ील, यानी कि अगर बोला जाए कि दक्षिणी अमेरिका के कितने देश से होकर विषुवत वृत्त गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कितने देश से गुजरती है? 3 से। एक इक्वाडोर से होकर गुजरती है, एक कोलंबिया से होकर गुजरती है, यहाँ पे मैंने दिखाया है कौन सा कोलंबिया है, एक ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया है दक्षिण अमेरिका के 3 देश, एक इक्वेडोर, इक्वेडोर, एक कोलंबिया और एक ब्राज़ील। एक इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील लाइन से। पहला कौन सा है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। पहला कौन सा है? इक्वेडोर आया, पहला इक्वेडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का देश था। यानी कि दक्षिणी अमेरिका कितने देश हुए? 3 देश, 3 देश। तो यहाँ मैंने लिख दिया है दक्षिणी अमेरिका के 3 देश जो हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा से होकर गुजरते हैं। पहला इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। आप बोलिएगा ठीक है। अब अगला महादेश कौन सा आया? अफ्रीका। अगला कौन सा है? अफ्रीका है। अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में भी ऐसे ही देश आएगा। पहला देश का नाम क्या है? तो पहले देश का जो मैंने फ़ोटो बनाया है इसका नाम है, यह जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है पहला, तो पहला ब्लू कलर का नाम है साओ टामो एंड प्रिंसेप। साओ टामो, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, रुकिए कोई और कलर से लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साओ टामो पहला है, साओ टामो एंड प्रिंसेप। पहला है साओ टामो एंड प्रिंसेप, साओ टामो एंड प्रिंसेप, साओ टामो एंड प्रिंसेप। ये अफ्रीका का देश है। दूसरा देश का नाम क्या है? गेबोन। दूसरा देश का नाम क्या है? गेबोन। दूसरा देश का नाम है गेबोन। ध्यान से देखते रहिएगा, साओ टामो प्रिंसेप, दूसरा देश का नाम है गेबोन। तीसरे देश यहाँ देखिए, ये तीसरा जो मैंने ब्लू बनाया है यह हो गया कांगो। क्या है? कांगो, कांगो। पहला साओ टामो एंड प्रिंसेप, दूसरा गेबोन, तीसरा कांगो। पहला साओ टामो प्रिंसेप, दूसरा गेबोन, तीसरा कांगो, चौथा कांगो गणराज्य। कांगो के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। तो 4 देश आपको याद हो गया अफ्रीका का, साओ टामो प्रिंसेप, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य। साओ टामो प्रिंसेप, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य। देखिए शुरू से देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का एक था इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील के जस्ट बाद स्टार्ट होगा साओ टामो प्रिंसेप, गेबोन, कांगो एंड कांगो गणराज्य। ठीक है, तो ये 4 हो गया। उसके बाद आते हैं कांगो गणराज्य के जस्ट बाद क्या है? तो जैसे ही आप देखिए कांगो गणराज्य के बाद आता है, यहाँ पे छोटा देश का नाम देखिए, ये देश का नाम है युगांडा। क्या नाम है? युगांडा। इस देश का नाम है युगांडा, युगांडा। उसके बाद युगांडा के बाद जस्ट आगे देखिएगा तो युगांडा के बाद आता है केन्या। क्या आता है? केन्या। युगांडा के बाद आता है केन्या, और केन्या के जस्ट आगे नाम है सोमालिया। क्या नाम है आगे? सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। ठीक है, यानी कि यहाँ आपको अच्छे से दिख गया साओ टामो एंड प्रिंसेप पहला नाम है, दूसरा गेबोन, 4 पहले याद कीजिए, साओ टामो प्रिंसेप, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, साओ टामो प्रिंसेप, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य। उसके बाद 4 के बाद पाँचवा नाम जो देखिए लाइन से जो आ रहा है, 5वां नाम युगांडा है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है केन्या, युगांडा, केन्या। उसके बाद कौन सा है लास्ट वाला? सोमालिया, सोमालिया। जो मैंने नाम लिख दिया है लाइन से, देखिए ध्यान से,
साओ टामो प्रिंसेप, उसके बाद गेबॉन आया, फिर कांगो गणराज्य, दोनों तो कांगो और कांगो गणराज्य तो याद हो गया होगा, कांगो गणराज्य तीसरा और चौथा है। पहला साओ टामो प्रिंसेप कुछ नाम है, दूसरा याद करना थोड़ा आपको भूल जाएंगे, आप कठिन नहीं भूल जाएंगे, गेबॉन। साओ टामो के बाद क्या है, गेबॉन है। उसके बाद केन्या आया, केन्या गणराज्य आ गया। जैसे ही केन्या गणराज्य, तो युगांडा, नाम देखिए कैसा है, युगांडा, 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 युगांडा के बाद केन्या, युगांडा के बाद केन्या, उसके बाद सोमालिया, युगांडा, केन्या, उसके बाद सोमालिया, लगातार नाम है। ठीक है, पहला नाम दक्षिणी अमेरिका का आया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद अफ्रीका वाला आया, साओ टामो प्रिंसेप, गेबॉन, केन्या, केन्या गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो यहाँ पे कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए। और आगे देखिए एशिया, अभी बाकी कौन सा है, एशिया बाकी है। तो एशिया में भी 3 देश पड़ते हैं, यह एशिया वाला इंडोनेशिया वाला भाग है। तो एशिया में भी 3 देश पड़ते हैं, एशिया महाद्वीप में भी 3 देश पड़ते हैं। कौन कौन, एक मालदीव आता है, मालदीव देश एशिया में ही पड़ता है। इंडोनेशिया आता है और किरिबाती आता है, जिसे ओसेनिया भी कहा जाता है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इतना आता है। तो आपसे पूछा जाएगा, चलिए मैं खुद क्वेश्चन पूछता हूँ, खुद आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कितने महादेश से होकर गुजरती है। महादेश बोल दे, महाद्वीप बोल दे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि 3 महादेश या महाद्वीप। आपसे नाम पूछेगा कौन कौन सा, तो आप बोलिएगा कि दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, एक बोलिएगा अफ्रीका, 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 फिर आपसे बोलेगा कि और तो एशिया, एशिया। ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ठीक है, कितने महासागर से होकर गुजरती है, महासागर बोल दे, जल निकाय बोल दे, तो आपको बोलना है कितने महासागर से, 3 महासागर। सबसे स्टार्टिंग में तो आ रहा था प्रशांत महासागर, प्रशांत। बीच में कौन सा आ रहा था, तो बीच में आ रहा था अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक। सबसे लास्ट में आ रहा था हिंद महासागर, हम लोग वाला, हम लोग के देश वाला, हिंद, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, यह 3 महासागर जो है, ठीक है, जहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, और क्या पढ़ा, और बताइए कौन कौन से देश थे। तो देश जो था पहला साउथ अमेरिका था। तो साउथ अमेरिका कौन सा देश था, याद कीजिए ध्यान से। साउथ अमेरिका का देश का पहला नाम था इक्वेडोर। याद आ रहा है आपको, याद नहीं आ रहा तो कॉपी पर लिखिए, इक्वेडोर। उसके बाद क्या आ रहा था, कोलंबिया, इक्वेडोर। फिर क्या आ रहा था, कोलंबिया। फिर क्या आ रहा था, ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, याद आ रहा है। फिर जैसे ही 3 हो गया तो अब आइएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में आप आइएगा, पहला साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से देश, तो साओ टामो प्रिंसेप, एक आ रहा था साओ टामो एंड प्रिंसेप, याद आ रहा है, साओ टामो एंड प्रिंसेप। मैं चाहता तो लिख के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, साओ टामो प्रिंसेप। उसके बाद दूसरा गेबॉन आ रहा था, और तीसरा चौथा तो याद कराया था केन्या और केन्या गणराज्य, केन्या और केन्या गणराज्य, गणराज्य। ठीक है, जैसे ही केन्या और केन्या गणराज्य खत्म हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा, तो केन्या कब आता है, केन्या के बाद युगांडा, युगांडा। ठीक है, युगांडा आएगा। कि युगांडा, यहाँ पे सॉरी मैं केन्या लिख दिया, कांगो था, कांगो था, क्योंकि केन्या आगे है, कांगो था, कांगो, कांगो गणराज्य, सॉरी, कांगो और कांगो गणराज्य, युगांडा। उसके बाद केन्या, युगांडा। फिर क्या आया, केन्या। उसके बाद क्या आया, सोमालिया, सोमालिया, यह नाम आया था अभी तक। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका के बाद आ गया था एशिया। अफ्रीका के बाद क्या आया था, एशिया। और एशिया के 3 देश थे, पहला मालदीव था, मालदीव था, दूसरा इंडोनेशिया था, और तीसरा किरिबाती, इंडोनेशिया था, और तीसरा क्या था, किरिबाती, किरिबाती, जो कि नाम मैं गलत लिख दिया हूँ,
किरीबाती, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने किरीबाती का नाम क्या था, ओसेनिया। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। बार बार इसको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं जितना अपना देना था 100% उतना मैंने दिया। घर पे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। चलिए देखिए, फिर मकर रेखा के बारे में पढ़ना है, कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में। आइए देखते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है।